हाँ, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट समझने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए, यानी मानव जाति ज़िंदा रहे या फिर एनिमल्स जानवर ज़िंदा रहें या फिर प्लांट्स ज़िंदा रहें, उन तीनों को या फिर पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को अगर मैं छोड़ दूँ, तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनको उनके सर्वाइवल के लिए, यानी उनको ज़िंदा रहने के लिए सन की हीट, यानी सन की लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर सोच के देखिए, अगर पृथ्वी पर सूरज की रोशनी अगर ना आ रही होती, तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक ठंडे बर्फ़ के गोले जैसा व्यवहार करती। जैसे शिमला में आपने ये देखा होगा कि बर्फ़ के गोले से लोग खेला करते हैं, वैसे ही जैसे पृथ्वी हमारी बर्फ़ के गोले जैसे बन के रह जाती। बट हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनको सनलाइट मिलते रहे, क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ना हमें भोजन मिलेगा और ना ही आगे की प्रक्रिया हमारी कुछ हो पाएगी। यानी मानव जाति और पौधे को ज़िंदा रहने के लिए हीट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे ये सन है, ये हमारे सन है और ये हमारा अर्थ है। तो सन की जो भी लाइट रेज़ है, यानी जो भी प्रकाश की किरणें हैं, वो पृथ्वी पर आती हैं और आने के बाद पृथ्वी के द्वारा कुछ पार्ट क्या होता है, सन के पृथ्वी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। और कुछ पार्ट क्या होता है हमारे यूनिवर्स में, यानी ब्रह्मांड में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है। कुछ पार्ट यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल होता है हमारे इस पूरे जो भी ये रेडिएशंस हैं, जो भी बाहर यूनिवर्स में चली गई, जो भी प्रकाश की किरणें टकरा करके चली गई, ये बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे अर्थ पर भी कुछ हीट मौजूद रहे। यानी इसको अर्थ के हीट को पकड़ने के लिए कोई ना कोई हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे गैसेस चाहिए जो कि इस सन रेज़ को, यानी सन की लाइट को, हीट को पकड़ के रखें। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक्चुअली ये नाम कैसे पड़ा और इसके आगे की प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने के लिए मैंने एक हाउस बना दिया जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए। लेकिन आप ज़रा ये सोच के देखिए कि अगर ये नॉर्मल घर रहता हमारे घरों जैसा, तो जो भी सनलाइट आती, जो भी सूरज की किरणें अगर आती हमारे घरों में, तो क्या ये प्लांट्स तक पहुंच पाते? क्या नहीं पहुंच पाते। इसी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसा रूफ़ लगा दिया, यानी ऐसा छत बना दिया जो कि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार सन की जो लाइट है, जो किरणें हैं, वो जा सकती हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, सन की हाउस की रूफ़ को, यानी छत को ये ऐसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है कि सूरज की किरणें अंदर तो चली जाती हैं पौधों के पास, लेकिन इनसे टकरा करके, यानी हाउस में एंटर करते ही सूरज की किरणें वापस इस हाउस के बाहर नहीं जा सकती। बहुत कम रे ऐसे होते हैं जो कि बाहर जा पाते, वरना ज़्यादातर इसमें एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं इस रूफ़ की मदद से, ट्रांसपेरेंट रूफ़ की मदद से। तो प्लांट्स को जितनी नीड होनी चाहिए उसकी ग्रो के लिए, उसको बढ़ने के लिए, अपने फ्रूट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उतनी वो प्रॉपर हीट उसको मिल पाती है, इसलिए वो ग्रो करता है। इसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको अर्थ के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक ऊपर में छत लगाया गया था, ताकि जो भी सूरज की किरणें जो आ रही हैं घर के अंदर में, उसको पकड़ के रखने वाला कौन था, उसको ट्रैप करने वाला कौन था, उस सनलाइट को इसकी रूफ़ थी। ऐसे ही इस पृथ्वी पर गर्माहट बनाए रखने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस की लेयर्स,
गैस की लेयर होती है, उस गैस की लेयर को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। जैसे ये छत का काम था यहाँ सूरज की रोशनी को ट्रैप करके रखना, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, गर्माहट बनी रहे। उस गर्माहट को ये जितने भी प्लांट्स थे एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब कर करके आगे की अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करें। लेकिन हमारे अर्थ के पास यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट छत तो है नहीं। ट्रांसपेरेंट छत के नाम पर क्या है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं। उन गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये लेयर्स हैं कुछ। ये ग्रीन हाउस गैसेस की क्या है, हमारे सन के पास ट्रांसपेरेंट लेयर की रूफ मान सकते हैं आप। ये क्या है, एक परत है, और ये परत कुछ गैसेस की होती हैं। और आपको पता ही है कि गैसेस जो होता है उसमें से सनलाइट आर पार जा सकती हैं, यानी गैसेस एक ट्रांसपेरेंट रूफ की तरफ काम करता है। लेकिन इसमें भी वो क्वालिटी होती है जो इस रूफ में क्वालिटी थी कि सनलाइट को आने तो दिया, बट सनलाइट को क्या किया, बहुत ज़्यादा सनलाइट को रोक लिया इसने इस घर में। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी ये बने हुए हैं हमारे, ये जो भी लेयर्स बनी हुई है, ये लेयर्स में जो भी गैसेस होते हैं वो 3 टाइप के गैसेस होते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन गैसेस को हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन से गैसेस होते हैं। तो पहला जो गैस होता है वो मीथेन गैस होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। अगर हम दूसरे गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और तीसरे गैस की अगर बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, जो कि इसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जानते हैं। ये मीथेन गैस CH4, ये तीनों के तीनों गैसेस आपस में कंबाइन होकर के पृथ्वी की लेयर्स पर एक ट्रांसपेरेंट रूफ की तरह बिहेव करती हैं। ये हो गया जैसे CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, CH4। ऐसे ही क्या होती है ना कि बहुत सारे गैसेस हमारे क्या होते हैं, इन तीनों जो गैसेस हैं ना, इनके पार्टिकल्स आपस में इस तरह से कंपैक्ट रहते हैं ना। कंपैक्ट का मतलब हो गया कि इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं कि सूरज की रोशनी इनसे पार तो कर जाती है, लेकिन बहुत सारे सूरज की रोशनी को, गर्माहट को ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर रोक लेते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर गर्माहट बनी रहती है। जिसकी वजह से अगर बात करें तो पेड़ पौधे, जानवर और हम लोग, सब लोग सरवाइव कर पाते हैं, यानी जिंदा रह पाते हैं। तो इसी ग्रीन हाउस का प्रोसेस जो है यहाँ से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस। इसीलिए ये ग्रीन हाउस का एज ए एग्ज़ाम्पल देते हुए मैं आपको इस पृथ्वी का जो मेन सोर्स, मेरे बताने का जो मेन मकसद था, इस पृथ्वी को हीट देने का, ये पृथ्वी जो होती है कैसे हीट को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, पृथ्वी एब्जॉर्ब तो नहीं करती, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, बट रिफ्लेक्ट किया हुआ जो भी हीट होता है वो इन गैसेस के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर गर्माहट बनी रहती है। और हमारा जो जीवन जीने का जो शैली है, जो जीवन जीने का जो तरीका है, और जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो यहाँ पर पृथ्वी पर रहने का जो भी सर्वाइवल का हमारा साधन है, एक हीट, उसको हम लोग क्या कर पाते हैं, आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का टॉपिक। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आगे अपना और बेहतरीन देने की कोशिश करूँगा, अच्छा करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी।